नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 से हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाली पाठ को पढ़ेंगे। पाठ निदा फाजली का लिखा हुआ है। निदा फाजली लफ्जों का पुल कविता की पहली पुस्तक उनकी आई थी और पाठ के बारे में समझ लेते हैं। कुदरत ने यह धरती तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई है, अर्थात सभी के लिए दी गई है, जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया है। किसने जन्म दिया है? कुदरत ने, धरती ने। लेकिन हुआ यह है कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दर बदर कर दिया, अर्थात इधर उधर कर दिया, उन्हें घर से बेदखल कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म हो गई या उन्हें अपना ठोर ठिकाना कहते हैं घर को छोड़कर कहीं जाना पड़ा। और फिर भी आज भी वे आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। आशियाना भी घर को ही कहते हैं। इतना भर हुआ रहा होता तब भी गनीमत होती, लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख नहीं खत्म नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। आलम यह है कि उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है, न किसी को सहारा और सहयोग देने की मंशा है। यकीन न आता हो तो इस पाठ को पढ़ लीजिए। याद कीजिएगा कि आसपास के लोगों को बहुत समय इसे पढ़ते हुए बहुत लोग याद आए जो कभी न कभी किसी न किसी के प्रति ऐसा व्यवहार करते ही हैं। इस पाठ में कहानी के द्वारा समझाया गया है कि किस तरह हम जीवों पर दया नहीं रख रहे हैं। आज का जो वातावरण है उसमें मनुष्य सिर्फ स्वार्थ में अंधा होकर जीवों के बारे में नहीं सोचता, अन्य लोगों के बारे में भी नहीं सोचता है। चलिए पाठ पढ़ते हैं। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। बाइबल के सोलेमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान भी कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया कि वे केवल मानव जाति के राजा नहीं थे, छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हकीम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान की बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। लेखक इसमें बता रहे हैं कि बाइबल एक पवित्र किताब है और कुरान भी एक पवित्र किताब है। इसमें कुछ किस्सों का जिक्र किया गया होगा। तो जैसे एक राजा थे सुलेमान या सोलोमन, वो बता रहे हैं कि वो एक ऐसे राजा थे जो भगवान के फरिश्ते, भगवान के दूत कह सकते हैं, फरिश्ते कह सकते हैं, जो सब पर दया रखते हैं। जब वो कहीं से आ रहे थे, एक दफा कहते हैं, एक बार कहीं अपने लश्कर कहते हैं ग्रुप को, एक ग्रुप होता है, लश्कर कहते हैं समूह, जो काफी सारे लोग उनके साथ आ रहे थे। वो किसी रास्ते से निकल रहे थे तो चींटियों ने कहा, घोड़ों की टापों यानी घोड़ों की जो पैरों की आवाज है उसे देखकर कहा कि कोई आ रहा है, चलो जल्दी से अपने घर में घुस जाते हैं। लेकिन सुलेमान ने उनकी बात सुन ली, क्योंकि वो ईश्वरीय व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि तुम डरो मत, मेरे लिए सभी समान है, जैसे व्यक्ति है वैसे ही जीव है, तो मैं सबके लिए एक मोहब्बत हूँ, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, आप आराम से रहिए। जब चींटियां चली गई, चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ मांगी और सुलेमान चले गए। दूसरी घटना बताते हैं लेखक कि एक ऐसी घटना थी जिसमें सिंधी भाषा के जो महाकवि थे शेख अयाज,
उन्होंने अपनी आत्मकथा यानी अपनी खुद की कहानी में लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहा के आ रहे थे और माँ ने भोजन परोसा। तब वो एक रोटी तोड़ ही रहे थे, कोड़ कहते हैं टुकड़ा टुकड़ा तोड़ रहे थे कि उन्हें अपनी बाजू पे नजर पड़ी और देखा कि काला चीता उसके ऊपर रेंग रहा है। वो समझ गए कि मैं जब कुएं से नहा के आया हूँ तो कुएं पर से ही यह चीता मेरे ऊपर चढ़ गया। यानी वो अपनी समूह से अलग हो गया जहाँ उसके परिवारजन होंगे। वो खाना छोड़ के उठ जाते हैं और माँ पूछती है कि क्या बात है, क्या भोजन अच्छा नहीं लगा? तो शेष व्यास के पिता बोले कि नहीं, ये बात नहीं है। पहले मैं एक घर वाले को जो बेघर कर दिया है उसे कुएं पर छोड़ने जा रहा हूँ। यानी वो उस चीते को जाकर वापस कुएं के पास छोड़ के आए जहाँ और चीते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये मेरे साथ आ गया तो ये अपने घर से बेघर हो गया। अगला किस्सा वो दिखाते हैं, अगला किस्सा वो सुनाते हैं कि बाइबल और दूसरे पवित्र ग्रंथों में नूह नाम का एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। पैगंबर कहते हैं ए मैन ऑफ ए गॉड, ठीक है, ईश्वर का बंदा या भगवान के दूत, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो बाइबल या दूसरे पुराण ग्रंथों में एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम था लश्कर, लेकिन अरब में उन्हें नूह के लक़ब से याद किया जाता है। उन्हें नूह का लक़ब कहा जाता है, इसलिए आप सारी उम्र रोते रहे। रोने का कारण क्या था? एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा था, तो उसे दुत्कारते हुए उन्होंने कहा, दूर जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसे दुष्कार को सुना और जवाब दिया। उन्होंने उस पैगंबर को क्या जवाब दिया, उस बात को सुनकर वो रोने लगे। कुत्ते ने कहा, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला तो सबका एक ही है। इतनी बड़ी बात एक कुत्ते से उन्होंने सुनी, लश्कर ने सुनी। और लेखक ने लिखा, मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसी हो पहचान। मतलब हमारा जो शरीर है वो एक मिट्टी है, और ये मिट्टी जब हमारी मृत्यु हो जाती है, किसी भी जीव की मृत्यु हो जाती है, चाहे वह जीव जंतु हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो, कोई भी जब मर जाता है तो वो मिट्टी में ही मिल जाता है, चाहे किसी भी तरह मिल जाए। जब मिट्टी से मिट्टी मिल जाती है, यानी धरती में भी मिट्टी है और हमारी जो शरीर है वो भी मिट्टी है, जब वो नीचे मिट्टी में मिल जाती है तो मिट्टी से मिट्टी मिल जाती है, खो के सभी निशान, यानी निशान सब खो जाते हैं। कौन सी मिट्टी जानवर की है, कौन सी जीव जंतुओं की, कौन सी मनुष्य की, कुछ नहीं पता चलता। किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। हमें क्या पता है कि जो हमारी मिट्टी है, हम पहले क्या थे, हम बाद में क्या हो जाएंगे। नूह ने जब ये बात सुनी समझी तो वो दुखी हुआ, वो मुद्दत तक रोते रहे। और नूह इस जाते अपने जीवन भर रोने के लिए ही जाने गए कि वो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में भी युधिष्ठिर का एक किस्सा है कि उनका जो अंत तक साथ निभाता है वो भी एक कुत्ता ही होता है, जो प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता है। सब साथ छोड़कर चले गए, वही उनके एकांत को शांत करा था। अर्थात जब वो अकेले रह गए थे, युधिष्ठिर जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, धर्म पुरुष थे, उनके साथ अंत में सिर्फ एक कुत्ता ही रह गया। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरीके से देता है, धार्मिक अपनी तरीके से देते हैं। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। ये हम भी जानते हैं कि पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि सबकी बराबरी की हिस्सेदारी है। यह बात और है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बदल गया, टुकड़ों में बटकर एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। बड़े बड़े दलाने आंगनों से सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है।
पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। फैले हुए प्रदूषण से पक्षियों की बस्तियों को भगाना शुरू कर दिया है। बारूद की विनाशकारी विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी से ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान, नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन का परिणाम है। नेचर की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। लेखक कह रहे हैं कि पहले तो अपनी अपनी जगह प्रयोग करते थे, आराम से रहते थे, लेकिन अब जो सबसे ज्यादा बुद्धि कहा जाता है कि बुद्धिमान अगर कोई भी जीव है तो वो मानव जाति है, लेकिन उसने अपने दिमाग का जो इस्तेमाल किया है वो दीवारें खड़ी करने के लिए किया है। पहले आराम से लोग प्रकृति के बीच में रहते थे, लेकिन अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, प्रदूषण फैल रहे हैं क्योंकि वाहन, मानव जाति ने अपनी बुद्धि से वाहन बना दिए हैं। इतना प्रदूषण फैल गया है कि पक्षी रहना मुश्किल हो गया है, वो बस्तियों से दूर चले गए हैं और जंगल काटे जा रहे हैं। इससे उनके पास जो रहने की जगह थी वो भी खत्म हो गई है। धीरे धीरे नए नए रोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति उसका फिर विरोध करने लगती है। उसके लिए एक किस्सा लेखक ने बताया। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला, और यह नमूना इतना डरावना था कि मुंबई वासी डरकर अपने अपने पूजा स्थलों में अपने खुदा से प्रार्थना करने लगे थे। जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति को भी गुस्सा आता है। कई बार प्रतिक्रिया रूप में ऐसा होता है, जिसका किस्सा लेखक बताते हैं कि कई साल पहले बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे ढकेल कर उसकी जमीन हथिया रहे थे, यानी किनारों तक लगातार बिल्डिंग्स बना रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटा जा रहा था। पहले उसने फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उखड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े होने की जगह ना मिली तो फिर गुस्सा आया। इतना बड़ा होते हुए भी इतना कम, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना कम गुस्सा आता है। कितनी बड़ी बात कही है लेखक ने, जो जितना बड़ा होता है उसे का उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह पड़ा, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूटकर सैलानियों का नजारा बनकर वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। समुद्र में उथल पुथल होती है तो सुनामी आ जाती है, बवंडर आ जाते हैं, उस तरह सुनामी आ जाती है और पानी बाहर आने लगता है। इससे क्या होता है? बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेखक कहते हैं कि मेरी माँ कहती थी, सुबह जगह आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बदुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वो हजरत मोहम्मद के अजीज है। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुम्बद पर घोंसला बनाने की इजाजत दे रखी है। मुर्गों को परेशान नहीं किया करो, वे मुल्ला जी से अपने मोहल्ले में अजान देने के सबको सवेरे जगाते हैं। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाएगी। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। लेखक कहते हैं, ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दलाल में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचककर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी से इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से माफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती की माफ करने की दुआ मांगती रही। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया।
वर्सेवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था। पेड़ थे, परिंदे थे, दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्तियां बन गई हैं। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चुनिंदों को उनका घर छीन लिया है। इससे कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं। जो नहीं जा सके वो यहाँ डेरा डाल लिया है। इनमें से कुछ कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई कई बार आते हैं जाते हैं। क्यों ना आ जाए, उनका भी तो घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज को गिरा देते हैं, कभी लाइब्रेरी में घुसकर, कभी रोड मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह उनका आशियाना था एक जाली लगा दी। उनके बच्चों को दूसरी जगह रख दिया और आने वाली खिड़की को बंद कर दिया। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। मगर वे अब न सोलोमन है, न उनकी जुबान को समझकर जो उनका दुख बांटे, न मेरी माँ है जो इनके दुख में सारी रात नवाजों में काटे। नदियां सींचे खेत को, कुत्ता कुतरे आम। नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम। सूरज ठेकेदार था, सबको बांटे काम। लेखक कहते हैं कि माँ बहुत अच्छी अच्छी सलाहें दिया करती थी। जब हम छोटे थे तो वो पेड़ तोड़ने के लिए मना करती थी, पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी, फूल तोड़ने से बददुआ मिलेगी ऐसे कहती थी। वो हमें दरिया को सलाम करने के लिए कहा करती थी और कबूतरों को सताने के लिए मना करती थी। वो कहती थी कि हजरत मोहम्मद जी ने कहा है कि घोंसला बना सकते हैं वो उनकी गुम्मत पर, तो फिर तुम क्यों उन्हें परेशान करते हो। सबकी पूजा अलग अलग होती है, लेकिन सब होती तो पूजा ही है ना। सबकी रीत ही यहाँ अलग है। तो वो एक किस्सा सुनाते हैं कि ग्वालियर में जो मकान था तो वहां पर कबूतर थे, उसके अंडा टूट गया था। कबूतर थे, उनके 2 अंडे थे, एक अंडा टूट गया था तो दूसरा संभाल के रखने में उनकी माँ से वो टूट गया। दूसरा अंडा जब टूट गया तो माँ इतनी दुखी हुई कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, नमाज पढ़ने कर, दुआ मांगकर और रोजा रख के अपनी गलती की माफी मांगी। दूसरी तरफ वो बताते हैं कि वर्सोवा में जहां मेरा घर है वहां पहले जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे। अब जानवरों का घर खत्म हो गया क्योंकि जंगल टूट गए, जंगलों को काट लिया गया, वहां पे बिल्डिंग्स बना दी गई। अब वो कहाँ जाए। पहले तो कुछ पशु पक्षी पहले तो कुछ पक्षियां आते थे, कुछ आने बंद हो गए, कुछ खत्म हो गए क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बस्तियां वहां बन गई। वो कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग में भी कबूतर आते थे, जिन जो पहले आते थे और सामानों को छेड़ते थे, चीजें गिरा गिरा देते थे, तोड़ते थे। और वो कहते हैं कबीर की किताबें, मिर्जा गालिब की किताबें वो भी गिरा देते थे क्योंकि वो लाइब्रेरी में घुस जाते थे। परेशानी हुई मेरी पत्नी को तो उन्होंने उनका आशियाना बदल दिया और जाली लगा के उन्हें हमारे कमरे से, हमारे घर में आने से दूर कर दिया। लेखक बताते हैं कि अब कोई इन बेजुबान की विचारों को नहीं समझता। हम लोग उनकी जगह लेते जा रहे हैं और उन्हें अपने से भी दूर करते जा रहे हैं, उनके खुद के घरों से भी उन्हें दूर करते जा रहे हैं। अब न वो सोलेमन है जो उनकी जुबान समझते थे, उनका दुख बांटते हैं, ना मेरी माँ है जो उनके दुख को महसूस करके रातों को नमाज पढ़ती थी। लेखक कहते हैं कि नदियां सींचे खेत को, नदियां खेत को सींचती थी और तोता आम को, जो प्रकृति प्रकृति किस तरह से सबके लिए है। प्रकृति में जो नदी है वो सबके लिए बहती है, खेतों को सींचती है। तोता है, सभी जीव हैं, वो पेड़ों पे लगने वाले आमों को खाते हैं, फलों को खाते हैं। जैसे सूरज ठेकेदार है, मान रहे हैं कि लेखक कि सूरज भी ठेकेदार है, वो सबको प्रकाश देता है, सबको काम बांटता है, सबको बताता है किसको क्या करना है। चलिए पाठ के प्रश्नोत्तर भी इसी वीडियो में कर लेते हैं। पहला प्रश्न, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र के पीछे क्यों धकेल रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डर जमीन हथियाने के लिए समुद्र को पीछे धकेल रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, लेखक के घर
किस शहर में था? लेखक का घर ग्वालियर में था। जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा? तो जीवन छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में सिमटने लगा। प्रश्न नंबर 4, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? क्योंकि उनके अंडे टूट गए थे, वो परेशानी में फड़फड़ा रहे थे। लिखित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? लश्कर को अरब में नूह के नाम से इसलिए याद करते हैं कि नूह शब्द एक विशेष पद के लिए प्रयुक्त होता है। लश्कर ने एक जख्मी कुत्ते को गंदा कहा था। उस कुत्ते ने जवाब दिया कि सभी का मालिक एक है, सभी ने उस मालिक ने ही सभी को बनाया है। ये बात लश्कर को लग गई और सारी उम्र वो रोते रहे। उन्हें नूह के नाम से इस कारण भी याद करते हैं। प्रश्न नंबर 2, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? तो लेखक की माँ सूरज ढलने के बाद पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी। लेखक की माँ एक दरियादिल औरत थी। वो मानती थी कि सूरज ढलने के बाद पेड़ों के पत्ते तोड़ने से भी होते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? जब प्रकृति में असंतुलन बढ़ता है तो मौसम में बदलाव होता है। गर्मी ज्यादा गर्मी होती है, बेवक्त की बरसातें होती हैं, जलजले सैलाब तूफान आते हैं और नए नए रोग पैदा होते हैं जिससे मानव जाति को खतरा बनता है। प्रश्न नंबर 4, लेखक की माँ ने पूरे दिन रोजा क्यों रखा? के घर में कबूतर के 2 अंडे थे, उनमें एक बिल्ली ने फोड़ दिया था, तो दूसरे को लेखक की माँ बचाना चाहती थी, लेकिन उनके हाथ से वो गिर के टूट गया, जिससे वो बहुत दुखी हुई और उन्होंने रोजा रखा और अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की। प्रश्न नंबर, पूरे दिन उन्होंने रोजा रखा और वो इस गलती का प्रायश्चित करना चाहती थी, इसीलिए रोजा रखा। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक के किन बदलावों को महसूस किया? लेखक ने महसूस किया कि आज जहां उनका घर है वहां पहले जंगल था, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन चुकी है, पक्षियों के लिए स्थान नहीं है, वहां पे जहाँ पे पेड़ थे पशु पक्षी रहते थे, अब वो उनका घर छिन चुका है और वो विलुप्त होने लगे हैं। प्रश्न नंबर 6, डेरा डालने से आपका क्या तात्पर्य है? डेरा डालने का मतलब होता है अस्थायी तौर पर कहीं पर रहने लगना। किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने से पहले हम मार्ग में जो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं उसे हम डेरा डालना कहते हैं। कबूतरों ने जंगल के उजड़ने के बाद शहर में जो घर बने उनमें अपना डेरा डाल दिया, जिसमें लेखक का घर भी था। प्रश्न नंबर 7, शेख रियाल के पिता अपनी बाजू पर काला चेटा देखता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? वो उठ खड़े हुए थे क्योंकि वो मानते थे कि उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया। पिता कुएं से नहाकर शेख अयाज के पिता कुएं से नहाकर लौटे, भोजन करने लगे तो उन्होंने बाजू पर काला चेता रेंका देखा। भोजन खा उठकर भोजन छोड़कर वो उठ गए क्योंकि वो बेघर को जल्दी से जल्दी उसके घर पहुंचाना चाहते थे। आपको पाठ के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर के साथ। धन्यवाद।